आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, आंदोलन करने का मेन मकसद ही है बौद्ध न्याय चाह रहा है। एक बचा हुआ जो महाबोधि महाविहार है बोध गया में, इसमें भी कमेटी में पूरी बौद्ध नहीं है। जो कानून है बीटी एक्ट 1949 असंवैधानिक कानून है, क्योंकि 1950 से पहले कानून तो सभी असंवैधानिक उसको शून्य मानी जाती है, लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है, जिसमें 4 बौद्ध 4 नॉन बुद्धिस्ट है। नॉन बुद्धिस्ट का क्या काम है यहाँ पर? संसार को मालूम है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है। तो हम लोग ने ये पिछले 2 सालों से ये शांति रैली करके हो या ज्ञापन दे के हो, सरकार से मीटिंग करके हो, हम लोग बहुत कोशिश की, लेकिन सरकार सुना है बात नहीं सुन रही है। तो हमको 12 फरवरी से अनशन में बैठे थे, जहाँ बैठे थे वहाँ से उठा दी गई। वो तो हमने कहा था कि हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और अपनी बात रखेंगे संवैधानिक प्रकार से। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जहाँ भी अपनी बात रख सकते हैं। अनशन में बैठे थे शांति करुणा मैत्री के, लेकिन सरकार ने जो हम लोग को बातचीत शुरू हुई थी, होम सेक्रेटरी से बातचीत हुई थी, रात को 12 बजे भिखू लोग को उठा दिया वहाँ से। हमने तो ट्रीटमेंट के नाम पर, अब देखिए हमने तो इतने लोगों को बुलाया नहीं था, हमने तो एक लिमिटेशन रखा था 100 लोग ही रहेंगे। अब सरकार तो अरे कुछ ना कुछ तो बोले। हम तो टॉक में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हम अभी भी अपील कर रहे हैं किसी भी धार्मिक का हर्ट ना हो। हम किसी के धर्म के खिलाफ में नहीं या किसी जाति के खिलाफ में नहीं है। हम लोग बारंबार हम अनुरोध कर रहे हैं। अब पेपर में उल्टा पुल्टा लिखा दिया जा रहा है और कुछ एक तथाकथित जो धर्म का जो ठेकेदार है कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। हम अभी भी बोल रहे हैं कि शांति करुणा मैत्री और संवैधानिक प्रकार से अपने हम लोग शांति से बैठेंगे। सरकार से बारंबार इतना रिक्वेस्ट करने पर सरकार कुछ बात नहीं कर रही है, तो अब आप ये भीड़ हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसका दायित्व सरकारी होगा, हम आज ऐलान करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, हमको भी मिला है, खबर मिला था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बन गया ये, तो हम यही चाहते बौद्धों को न्याय मिले। जिस प्रकार से राम मंदिर का, देखिए राम मंदिर के समय में हमने पर्सनल ईंटा भेजा था। हमको मालूम था साकेत नगर है, एएसआई ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खुदाई की थी, भगवान बुद्ध का अवशेष मिला वहाँ पर। लेकिन एक किसी हमारे हिंदू भाइयों का एक इमोशन छिपा हुआ है वहाँ पर राम मंदिर में। आप भी हम लोग को हेल्प कीजिए। हम किसी के हम न्याय चाहते हैं, ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। जिस महाबोधि महाविहार से पूरी दुनिया बुद्ध की धरती को सम्मान देती है, भारत के हर एक व्यक्ति को आदर्श के तौर पे मानती है, उसकी आवाज कौन बनेगा? तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से महाबोधि महाविहार के मुद्दे को नजरअंदाज करने की कोशिश करी है, मैं बहुजन समाज से कह रहा हूं, मैं उन बौद्धों से कह रहा हूं जो बौद्ध महाबोधि महाविहार में आस्था रखते हैं, मैं उन सभी बहुजन समाज से कह रहा हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर में अपनी श्रद्धा रखते, विश्वास रखते हैं, जो कबीरदास रविदास में अपनी श्रद्धा विश्वास रखते हैं, मैं उन सभी श्रोताओं से कह रहा हूं, उन सभी धमबंधों से कह रहा हूं, नकार क्यों नहीं देते ऐसी स्ट्रीम मीडिया को जिन्होंने तुम्हारी आवाज को दिखाने के बजाय उसे अंधकार में धकेल दिया। और खासतौर पे जो दलितों के, बहुजनों के शुभ चिंतक पत्रकार बनते हैं, अजीत अंजुम जी, कहां है आज आप? ये पूरा देश महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहा है और आप कांग्रेस के पीछे उसके गुणगान में ही अभी व्यस्त हो। कहां है प्रज्ञा मिश्रा जो कहती है कि मैं आवाज हूं, मैं इन दलितों की आवाज हूं, बहुजनों की आवाज हूं, जो निडर बेबाकी से अपनी पत्रकारिता में बहुजनों को बहलाने की फुसलाने की बातें करती है। अरे आज 39 दिन हो गए महाबोधि महाविहार। ये केवल बिहार का या गया का मामला नहीं है, ये पूरे देश के बौद्धों का मामला है। ये केवल साल 2 साल का नहीं है, ये केवल 39 दिन का नहीं है, बल्कि 132 साल से लगातार महाबोधि महाविहार को आजाद कराने के लिए ब्राह्मणों से, उन 4 हिंदुओं से, सरकार से मुक्त कराने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कहां है प्रज्ञा मिश्रा जी? आप कहां है? आपकी आवाज कहां है? उन दलितों को जिनको आपने बहला के फुसलाकर अपने मीडिया पर, अपने चैनल पर बुलाया है, क्या जवाब दोगी आप उनको? और मेरा सवाल उन मीडिया वालों से भी है जो और खास तौर पे जो बहुत ज्यादा प्रिय हो गए, जहां मैं देखता हूं कि बहुजन समाज उनको बड़ा पसंद करता है, रवीश कुमार जी, जो कहते हैं कि वो बेबाकी से बोलते हैं,
भाजपा के विरोधी हैं, आरएसएस के विरोधी हैं। अरे विरोधी है तो मां बोधि के भी विरोधी हैं, बौद्धों के भी विरोधी हैं। क्या वो नहीं चाहते कि मां बोधि महाविहार 4 हिंदुओं से, सरकार से मुक्त होना चाहिए? तो रवीश कुमार जी ने एक बार भी अपना स्टेटमेंट, एक वीडियो आके ग्राउंड पे वीडियो क्यों नहीं बनाया? सवाल नहीं पूछना चाहिए बहुजन लोगों को, बौद्धों को सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या आप केवल इनकी वो बातें ही सुनोगे जो ये बनाकर परोसते आपको? ये प्रोपगेंडा ही सुनोगे? क्या आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा का, आपकी विरासत का मुद्दा ये लोग नहीं उठाएंगे? और ये लोग नहीं उठाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे तो इनको देखना बंद कर दो। अगर ये तुम्हारी बात तुम्हें नहीं दिखा सकते, पहुंचा नहीं सकते, तो इनको देखना बंद करो। तीसरे चौथे आदमी जिसको इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा एक क्रेज दिया, एक ट्रेंड मिला उसे, ध्रुव राठी, जो भारत से बाहर बैठे वायरल होने के लिए, बौद्धों को दिखाने के लिए, बहुजनों के दिलों में बसने के लिए कुछ वीडियो बनाए। पर आज मां बोधि महाविहार का वीडियो कहां है? क्योंकि मामला केवल भाजपा विरोध का नहीं है, आरएसएस विरोध का नहीं है, मामला भारत में विरासत का भी है, संस्कृति सभ्यता का भी है, मामला देश की इतिहास का भी है, मामला है देश की उन धरोहरों का जो धरोहर हमारी ब्राह्मणों ने कब्जा कर ली, जो हिंदुओं ने कब्जा कर ली। तो ये लोग वो नहीं दिखाएंगे जो आपके वजूद को मजबूत करती हो, जो आपके वजूद को एक अस्तित्व देती हो, जो आपके वजूद को एक स्तंभ की तरह खड़ा करती हो, ये वो नहीं दिखाना चाहेंगे। आपकी आवाज दिखा कौन रहा है फिर? कौन दिखा रहा है आपकी आवाज फिर? जो दिन रात यहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भरी बरसात में यहां रात के अंधेरे में रिपोर्टिंग करके आप तक आपकी बात को पहुंचा रहे हैं, आपकी बात को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो दुनिया को यह पहचान हो रही है कि भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध के ज्ञान की देशना पूरी दुनिया में फैली। आज वही स्थान मां बोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में है। ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए कौन मीडिया सामने आई? तो मैं खास तौर पे समता आवाज, जो आपके सामने अपनी रिपोर्टिंग बार बार रोज करते हैं, दिन रात करते, आपको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धाकड़ टीवी, अरुण गौतम, जिन्होंने इस आवाज को बुलंद किया, जिनके ऊपर मुकदमा हो गया, मनोज अंतानी जी, जिनको 10 घंटे के लिए पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया बिना अपराध के, और हमारे रमेश चंद्र भारती, बहुजन दस्तक, पब्लिक दस्तक, बहुजन दस्तक चैनल, पब्लिक दस्तक चैनल, हमारे जो इस मीडिया की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और वो हमारे सभी चैनल जो लाइव आकर, जिसमें खासतौर पे दिल्ली के जनता लाइव है, ये बात उठा रहे अपनी, वो लाइव जुड़ते हैं, रोज दिखाने का काम करते हैं। नेशनल दस्तक रोज आवाज उठाते, दिखाने का काम करते हैं। पर मैं पूछ रहा हूं, ये जिनके नाम मैंने लिए, क्या बहुजन समाज इनको माफ करेगा? क्या बहुजन समाज केवल इनको देखने का मूक दर्शक बना रहेगा? क्या इनसे सवाल नहीं करेगा कि अजीत अंजुम जी आप कहां हो, रवीश कुमार जी आप कहां हो, प्रज्ञा मिश्रा जी आप कहां हो, ध्रुव राठी जी आप कहां हो? और मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी श्रद्धा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी में है, संत गुरु रविदास महाराज जी में है, संत गुरु कबीरदास जी में है, भगवान बुद्ध में है, या तमाम बहुजन महापुरुषों में आपकी श्रद्धा विश्वास है, तो उन चैनल को देखो, जो चैनल आपकी आवाज है, आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, आपके समाज की एकता, अखंडता है, उस समाज के चैनलों को देखो, अपनी सोशल मीडिया को देखो। और मैं निश्चय ही कह रहा हूं, इस मीडिया ने, हमारी बहुजन मीडिया ने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। अब हमें जरूरत भी नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया की, और ना जरूरत है उन तथाकथित बहुजनों की मीडिया की, जो अपने आप को रवीश कुमार के नाम पे बहुजनों की मीडिया कहते हैं, जो प्रज्ञा मिश्रा जो बहुजनों की मीडिया कहती है, ध्रुव राठी जो बहुजनों की मीडिया कहते हैं। ऐसे चैनलों को नकार दीजिए, ऐसे चैनलों को नकार दीजिए, निकाल दीजिए अपने बीच से, और अपने बहुजन मीडिया को स्वीकार करिए, जो आपकी आवाज महाबोधि महाविहार को देश दुनिया तक पहुंचा रही है। मैं भंते विनाचार्य, और ये पीड़ा थी मेरे भीतर, ये मेरी कसक थी मेरे भीतर कि मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकूं। मैं अपनी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो करीब 39 दिन से महाबोधि महाविहार पर रिपोर्टिंग करके पूरी देश दुनिया को ये खबर दिखा रही है। और इनके इस प्रयास से महाबोधि महाविहार आने वाली 12 मई तक ये मुक्त हो जाएगा, और ये विरासत का सबसे बड़ा अहम जो योगदान होगा हमारी बहुजन मीडिया को होगा, जिन्होंने आपको इस खबर को दिखाने का काम किया। मैं उस मीडिया को खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मनोज अंतानी जी को, अरुण गौतम जी को, रमेश चंद्र बौद्ध जी को मैं खास तौर पर बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा, जनता लाइव वालों को, नेशनल दस्तक वालों को, और हमारे WLBS वालों को भी, जिन्होंने इसको ऑनलाइन तौर पे जुड़कर इस पे काम किया है। और मेरे बहुजन और बौद्ध समाज के अनुयायियों, 12 मई तक आप लोग भी एकजुट हो जाओ
और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोध गया की धरती पे पहुंचकर एक ऐतिहासिक आगाज करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो का ये संकल्प, ये नारा लेकर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जल्द ही हम लोग 12 मई तक महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से, हिंदुओं से और बीटी एक्ट 1949 से मुक्त करा लेंगे और फिर देश में हमारा आगाज और अस्तित्व निखर कर आएगा और देश की पहचान होगी एक विश्व गुरु के तौर पे। नमो बुद्धाय, जय भीम। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता